एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। तो यहाँ पे अभी तक हमने मैथमेटिक्स का HPTCT नॉन मेडिकल 2018 का पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 पार्ट हम इसके कर चुके हैं। वहाँ पे हमने 23 क्वेश्चन विद डिटेल नॉलेज आपको समझा दिए हैं। आज हम आगे जो उसके क्वेश्चन बचते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियोज चेक कर लीजिए और मुझे रिस्पॉन्स दीजिए जो आपको समझ आ रहे हैं और जो आपको आगे क्वायरीज हैं, इसके अलावा आपने कुछ पढ़ना है वो भी आप बता दीजिए। So let's start. Question number 24. That is order of the magnitude of number 11. I think ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर 2 है। क्लियर? स्टार्ट करेंगे हम मैथमेटिक पोर्शन। दैट इज fx इज इक्वल टू ax ओवर v, bx माइनस a इज इक्वल टू y, देन fy आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? बेसिकली आपको fx दिया हुआ है और ये इज इक्वल टू वाई भी दे रखा हुआ है, क्लियरली दिख रहा है हमें। तो हमें फाइंड आउट करना है fy। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आपके पास fx दिया हुआ है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन जब भी ऐसे करते थे, अगर मैं यहाँ पे आपको वैल्यू दी होती 0 1 एनीथिंग, यहाँ पे आप रिप्लेस करते। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ जस्ट, ये आपका y के बराबर है। मैं यहाँ रिप्लेस कर रही हूँ x को y से, रिप्लेसिंग हो रही है। ठीक है, तो y f की जगह हम y पुट कर, x की जगह सॉरी, ए वाई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी वाई माइनस ए, और x की जगह y की जगह x लिख रहे हैं तो x। तो किसके बराबर आ रहा है आपका ऑप्शन? x के बराबर आ रहा है ना, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियरली जस्ट हमने x को रिप्लेस किया y से और आपका आंसर इजिली आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज इफ साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 देन कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस 4x इज इक्वल टू, देखो देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें कॉस 4x का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर का, लेकिन जस्ट यहाँ पे आप देखो साइन x आपके पास बोला, अगर मैं इसको लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, मैं इसको जस्ट यहाँ ले जा रही हूँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपको पता है कि ये जब हम करते हैं कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो आपकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? कॉस स्क्वायर x के बराबर आ जाएगा। समझ आया आपने? यहाँ पे साइन x जो है कॉस स्क्वायर x के बराबर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकती हूँ ना, कॉस की जगह मेरा साइन x आ जाएगा, प्लस अब कॉस रेस्ट टू पावर 4x है, यानी कि कॉस स्क्वायर x एक स्क्वायर, तो 1 के बराबर है, तो 4 है, तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा। और ये हमें दे रखा है कि ये 1 के बराबर है। लो, इससे आसान क्वेश्चन दिखेगा कहीं? ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर V इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज n होल्ड्स। बेसिकली इसको करने के आई थिंक फॉर्मूला भी होगा कोई, लेकिन यहाँ पे अगर आप जस्ट इनको वैल्यू पुट करो, अगर आप यहाँ 3 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे 1 2 3 तक मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेसिकली 2n है और n फैक्टोरियल है, और ये हमने सेटिस्फाई करना है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा जो इसको होल्ड करेगा। क्लियर? तो या तो आप यहाँ 3 पुट करके देख लो, यहाँ पे 3 इंटू 3 पुट करो, तो ये जो है ये फॉल्स प्रूव होगा 3 के केस में, 4 के केस में भी नहीं आएगा, 5 के केस में भी नहीं आएगा, ये आएगा 6 के केस में, जब ये लेस देन हो जाएगी ये वैल्यू n रेस्ट टू पावर n से। ठीक है, आपने जस्ट 2 रेस्ट टू पावर 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 या 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 रेस्ट टू पावर, इसको सॉल्व करके देखेंगे आप, तो ये आपका होल्ड करेगा, ये काम आपके लिए रहा। ठीक है, और देखो जब आप कोई गेम खेलते हो या जैसे बैडमिंटन खेल रहे हो, एनीथिंग जो भी आप गेम खेल रहे हो, मान लो अगर सामने वाला आपका अपोनेंट वाला प्लेयर जो होगा वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो आपको खेलने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे ही यही हाल है यहाँ पे भी, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो शायद मुझे भी पढ़ाने में कोई मजा नहीं आएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपने जो आपको समझ आ गया है तो आपने ठीक जो भी है वो आप बोल सकते हो, और नहीं आ रहा है और आप कोई और क्वेरीज हैं आपकी तो आप कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक करने में देखो आपका कुछ नहीं जाएगा, फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। Now next question is 28. If z is a complex number, then 3z minus 1 is equal to 3 into z minus 1. z is complex number, तो complex number हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपको मिल जाएगी वीडियोस प्लेलिस्ट में, जाके आप चेक कर लीजिए जो टॉपिक कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी आते रहेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। सो z जो होता है वो हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो ना, दिस इज द रियल नंबर होता है और ये इमेजनरी नंबर होता है। डिटेल में समझने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट जाके चेक करनी है। सो यहाँ पे जस्ट मैंने रिप्लेस किया हुआ है z को x प्लस आयोटा y से,
तो जब मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ तो कुछ ऐसे आएगा ये, और ये दोनों बराबर दे रखे हो, आपको बताना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़। सो यहाँ मैंने पुट कर दिया, और फिर हमने क्या किया, इनके रियल पार्ट यानी कि 3x-1 जो है मैंने एक अलग लिख लिया, और जो ये वाला पार्ट है वो अलग लिख लिया, ठीक है। और इस केस में भी मैंने 3 तो बाहर ही है, और x-2 इसका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट हमने साथ में लिख लिया। जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना सिखाया था, वो होता है x² + y², x² + y² अंडर रूट। तो मैंने इसका ये चीज़ निकाल ली, ये आपको निकालने आता है 3x-1। जब इसको आप ओपन कर, फिर हमने इसको स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड, ठीक है। ये निकालने के बाद हमने इसकी स्क्वेयरिंग कर दी, आपके पास आ जाएगा ये चीज़ें देखो कट हो जाएंगी, 9x² कट हो जाएगा, जो भी चीज़ें कट हो जाएंगी 30x = 35 बन जाएगा, और x = 7/6, यानी कि x की वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा आपका लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड n टाइम्स, द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज 6n, 6n, n6 या नन। देखो, जब सिंपली इसका एग्जांपल हो, कुछ लॉजिक, कुछ क्वेश्चन आपको लॉजिक के साथ भी सॉल्व करने होते हैं। हर चीज का अगर आपको फॉर्मूले ही याद करने पड़ जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, केवल हम फॉर्मूले जो है स्किप कर जाते हैं, उनको याद नहीं रह पाते हमें। तो एक डाइस होता है, आपको पता है उसमें 6 आउटकम्स आती हैं। अगर आप एक बार उसको रोल करोगे तो ये तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या फिर 6 आएगा, यानी कि 6 आउटकम है, एक बार कर रहे हो, ठीक है। अगर सेकेंड टाइम करोगे तब भी यही आउटकम्स आएंगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 ही आएंगी। फर्स्ट टाइम किया, सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम करोगे तब भी यही आएगा, यही ऑप्शन आएंगे, यानी कि 6 आ रहे हैं हर बार। यहाँ पे n टाइम रोल करोगे तो कितना आएगा, यानी कि 3 बार, तो अगर मैं इकट्ठा लिखूं इनको तो 6⁻³ आ जाएगा। तो n टाइम करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, इजी है, ऑप्शन इज सेकंड, 6⁻n। होप आपको समझ आ रहा हो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको काफी करवाए हैं, जब हमने कॉम्बिनेशन और परमुटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, वहां पे आपको क्लियरली ये चीजें समझ आएंगी। तो आज के लिए यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है फॉर्मूला बेसिकली इसका होता है n इंटू r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, आपका NCR का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला का यूज करके मैं यहाँ इसको करूंगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, और n माइनस r यानी कि n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर? नाउ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा बेसिकली, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 3 × 2 फैक्टोरियल, और इसको मैं n माइनस 3 ही लिखने दूंगी, और n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इसको हम लिखेंगे n माइनस 2 × n माइनस 3 फैक्टोरियल। आपको पता है जब फैक्टोरियल हम ओपन करते हैं, जैसे होता है 4 फैक्टोरियल होता है, तो आपके पास आता है 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वैसे ही n में होगा, जैसे अगर n माइनस 3 है फैक्टोरियल तो इसको n माइनस 3, नेक्स्ट आपका n माइनस 4, n माइनस 5, यानी कम होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई, यहाँ से n फैक्टोरियल यहाँ भी लिख लो, और देखो n फैक्टोरियल कट हो जाएगा आपका, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट, n माइनस 3 से n माइनस 3 फैक्टोरियल, आपके पास बेसिकली बचा 1/3 इज इक्वल टू n/2, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n माइनस 2 आपका आ रहा है 3, और n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं, तो आप चाहे वो वीडियोस देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखे जा सकते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज दिस इज नियरली इक्वल टू। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको मैं करवा चुकी हूँ, आप चाहे वो दोबारा चेक कर लीजिए, आपको समझ नहीं आएगा तो जब भी इनको ओपन करते थे हम कुछ इस टाइप में करते हैं, x + a n और NCR x⁻n - r a⁻n फ्रॉम r 0 to n, पूरा सबमिशन में यहाँ मैंने ओपन करके नहीं लिखा है। जस्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, तो अगर आप x एक जगह किसी को चेंज कर दो कि भैया यहाँ 1 लिख रही हूँ मैं और यहाँ पे x लिख दूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको भी आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह 1 लिखा हुआ है, एक जगह x लिखा हुआ है और r⁻n लिखा हुआ है, तो जब इसको आप ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा ना, n की जगह NC0 x⁻n a⁻0 ऐसे आएगा, पर मैंने इसको ओपन करके लिखा हुआ NCR इस फॉर्मूले से, जो मैंने अभी भी आपको पीछे पढ़ाया, ठीक है। इसको मैंने जस्ट ओपन करके लिखा हुआ है, फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। नई चीज क्या है इसमें सीखने के लिए, दैट इज अगर हम यहाँ पे देखो, ये चीज मैंने nx के बराबर, जब आपका n बेसिकली यहाँ पे n जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, क्लियर है।
लेकिन जब हम इसको देखें तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 0.003 होल पावर 4, ऐसे लिख सकते हो आप इस चीज को। बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम इसीलिए बनी है जब आप इसको a + b को का होल स्क्वायर तक तो आपको क्यूब तक आपको फॉर्मूले पता है, लेकिन इसके आगे के लिए जो फॉर्मूले थे उनको जानने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है। तो फिर यहाँ पे जब यहाँ 4 है, यानी कि बेसिकली x जो है यहाँ पे है, मैंने x लिया हुआ है, तो ये जो है बहुत बहुत जो है वो 0 के अप्रोक्सीमेट है, यानी कि n जो है वेरी 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 लेस देन है 0 से, 0.1 से जो है आपका लेस है, 0 से भी अप्रोक्सीमेट बहुत कम है, 0.0003 है। तो जो अगले वाले जो होते हैं इनको हम इग्नोर करते हैं और हमारे पास सिर्फ ये चीज रह जाती है 1 + nx, ओनली ये। आप चाहे तो उनमें पुट करके देख लीजिए, लेकिन ये वैल्यू बहुत बहुत कम, हमें सिर्फ नियरली इक्वेशन चाहिए, इक्वल चाहिए। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 + nx। तो 1 + n आपका 4 है एंड x आपकी वैल्यू ये है। इसको जब मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 1 प्लस, और इसका आंसर ये आ जाएगा 1.012। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करके रखे हों ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। नाउ दिस इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिटेड ऑड नंबर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं, जैसे या फिर डिवाइड कीजिए आपकी ऐसे 1 से लेके 100 तक कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, मेक श्योर कि आप वो चेक कर लीजिए। नाउ सम ऑफ ऑड डिजिटेड 2 नंबर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17, 11 से स्टार्ट होंगे 2 डिजिट नंबर ऑड, और लास्ट तक जाएगा 99 तक। एपी आपने पढ़ चुके हैं, तो ये बन गई आपकी बेसिकली एपी, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस 2 है, an आपको पता है, वो आ जाएगा आपका 99। जब आप यहां से n निकालोगे, फॉर्मूला आप कैसे फाइंड आउट करें, nth टर्म एपी की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a + n - 1 × d। ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इन सबको फिट कीजिए, 11 यहाँ पुट कीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी, n तो आपके पास है नहीं, an है 99, d है 2, तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आएगी 45। क्लियर। जब n आपके पास आ गया तो आप सम निकाल सकते हो, SN n की आपको निकालना है 45 को। तो SN के 2 फॉर्मूले होते हैं, n/2, 2 × a, n - 1 × d प्लस यहाँ पे, या फिर अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होती है तो आपका सिंपल फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाते हैं, वो है n/2 a + l। ये वाला फॉर्मूला, ये an आप लिख सो, लास्ट टर्म है ये, ठीक है। सो यहाँ पे हम पुट कर रही हूँ मैं 45 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 11 प्लस दैट इज 99 which is equal to 45 over 2 into 11 plus 99, 110. It is 45 multiply 55 and the answer is this 2475। क्लियर, इजी है, एपी बन रही है थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the line x over a plus y over v is equal to 1 passes through the points 2 and this, दो पॉइंट है 2, -3, 4, -5, then ab is, ये पॉइंट इन दोनों से पास कर रहे हैं। क्लियर। सो 2 over a, दो से पास कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो लाइन की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो एक मैंने ये बना दी 2 over a, यहाँ पे 2 पुट किया, और v की जगह आपका -3 है, -3 पुट किया, और इज इक्वल टू 1। दूसरी वाली 4 एंड -5, दो यहाँ पुट कर दिया। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, वो भी आप 10th में पढ़ चुके हो। अगर नहीं आता है तो 10th की लेक्चर भी मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी बुक्स 3rd चैप्टर में है, वो आपको वहां मिल जाएगा एलिमिनेशन, ठीक है, वहां पे आप सीख लो। बाकी देखो, जब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, मैं इसको 4 बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका 4 over a - 3v इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 6 आएगा ना, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा। फिर हम दोनों को, मैं इनको डिवाइड माइनस कर रही हूँ। क्लियर। तो वो आ जाएगा -6 over v, ये चीज कट हो जाएगी, -6 हो, यहाँ पे 2 था, 3 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया है, प्लस v, और यहाँ पे +5 over v, माइनस कर रहे हो तो माइनस, ये बन जाएगा 1। तो ये जाएगा -1/v इज इक्वल टू 1, और v की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर एलिमिनेशन मेथड का अगला रूल क्या होता है, आपने v की वैल्यू निकाल ली, ये पुट कर लीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा d। क्लियर। नाउ द पॉइंट लाइज इन, ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। अब देखो, ऑक्टेंट कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ऑक्टेंट क्या होते हैं, बेसिकली सिंपल बात है, नहीं पता होता है, उसमें कोई ये नहीं है, बता रही हूं मैं आपको। तो आपने जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा है, एक्स वाई, यहाँ पे आपको होता है नेगेटिव वाई होती है, नेगेटिव एक्स होती है, यहाँ पे नेगेटिव वाई।
ठीक है। तो फर्स्ट 4 ऑक्टेंट जो होते हैं, 3D पिक्चर है ये बेसिकली, 3D, जहां पे एक्स, वाई और जेड तीनों के आपको दे रखे हैं, तीनों के आपको पॉइंट दे रखे हुए हैं। तो आपको एक चीज याद करनी है कि जो जेड एक्सिस जो होती है, जेड एक्सिस जो फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट होते हैं उनमें जो है वो पॉजिटिव होती है। ये आपको की पॉइंट है, आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट 4 यहाँ पे सॉरी ऑक्टेंट है, 8 के 3D की पिक्चर, 3D डायमेंशन की बात कर रही हूं मैं। सो जो जेड एक्सिस है, जो आपके फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ तक तो आपको वैसे भी पता होता है, इनमें जो होती है, जो आपकी जेड एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होती है। जो बाकी आते हैं 5, 6, 7, 8, इनमें आपकी जेड एक्सिस जो आती है वो नेगेटिव आती है। क्लियर? तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर भी आपको पता है यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा और वाई जो है पॉजिटिव होगा। इस केस में दोनों नेगेटिव होंगे, इस केस में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, एक्स जो है नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। अब सेकंड है, और इन केस में भी वैसे ही होता है। ठीक है, देखो बेसिकली जेड से स्टार्ट कीजिए। जेड आपका नेगेटिव है तो फर्स्ट 4 तो आपको नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट 4 में जो जेड होता है वो पॉजिटिव आता है। तो नेक्स्ट 4 हम देखते हैं, यानी कि ये वाले। तो बेसिकली एक्स जो होता है इन दोनों में नेगेटिव आता है, और साथ में आपके वाई भी नेगेटिव, तो वाई सिर्फ आपका यहाँ नेगेटिव आता है 7th ऑक्टेंट में। तो आपका इसका आंसर होगा 7th ऑक्टेंट। मैं आपको काम दूं, आपने करना है 5 - 3 एंड 4। ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 34 कि ये कौन से ऑक्टेंट में आएगा। क्लियर? आई नीड योर रिस्पॉन्स, तभी मन करता है ना आगे वीडियोस बनाने का। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 2018 का। देखो हमने पूरा जो आपको आया था मैथ्स पोर्शन वो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया हुआ है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। आ गया तो आपको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और बाकी देख लीजिए आपने क्या क्या करना है। इफ द फोकस ऑफ अ पैराबोला इज 0 and -3 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज y = 3, देन इक्वेशन इज, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बेसिकली मैं पॉइंट मान लेती हूँ P x y, पैराबोला का पॉइंट मान लिया मैंने कोई P। ठीक है, सो आपके पास पॉइंट है, और देखो फोकस आपके पास दिया, फोकस वो आपका पॉइंट दिया 0 and -3। तो जब आप इनको डिस्टेंस, हमें देखो डायरेक्ट्रिक्स जो आती है इनका डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है ये बेसिकली। तो इनका डिस्टेंस पीएफ का कैसे निकालते हैं, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो इसके जो यहाँ पे पी एक्स वाई है, तो पी एक्स वाई में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x - 0, क्लियर, होल स्क्वायर प्लस y -3 होता है, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा -3, और डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स के बराबर। तो दिस इज y -3 = 0। बेसिकली ये इक्वेशन है ये, एंड y -3 यहाँ तक आ गया, ये चीजें आ गई। अब इसको हम स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड। आपको इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है ना पैराबोला की। सो अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग होगी, इसको सॉल्व स्क्वेयर करना आपको आता है, x - 0 तो इनके x² बेसिकली, और यहाँ पे आ जाएगा y² + 9 + 6y। क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा y² + 9 - 6y। तो y² से y² कट, 9 से 9 कट, आपके पास क्या बचा, इस साइड ले आ जाती हूँ मैं इसको, तो यह आ जाएगा -12y, और ये आपका ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। क्लियर? और ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 2019 का है, आपका डिमांड था कि इसका आंसर आपको निकालना है, तो दिस इज योर डिमांडेबल क्वेश्चन बेसिकली। एंड इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। देखो जब आपको इंटीग्रेशन है तो उसको आपके रूल भी आपको पता होने चाहिए क्या क्या होता है। जैसे आपको पता है कि tan इनवर्स को जब आप इंटीग्रेट करते हो, या इस चीज को आप इंटीग्रेट करते हो dx/1 + x², तो वो tan इनवर्स x के बराबर आता है। तो बेसिकली वही लगाना है, देखो प्लस है बीच में, तो अगर मैं यहाँ 1 बना दूं किसी हिसाब से तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी ना। ठीक, ये फॉर्मूला जो आपका है, तो यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन नहीं लिया, मैं सिंपली आपको सिंपल करके बता रही हूँ। तो dx/4, 4 से मैं यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं स्क्वेयरिंग कर रही हूँ, इकट्ठे का स्क्वेयरिंग कर, 3/2 आ जाएगा जब हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे एक काम और आप ये कर सकते हो कि आप इस चीज को t को 3/2x को t मान लो, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 1 + t हो गया। ठीक है, बेसिकली आपको बन जाएगा 1² + t² नीचे। ठीक है, तब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। अब देखो यहाँ पे 2/3 मैंने लिखा हुआ है, तो 2/3 मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज
जब अगर आपने, मैं मान रही हूँ कि t जो है वो इसके बराबर है, तो t हमने पुट किया तो यानी कि x को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो आपके पास क्या आएगा, dt ओवर x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। सो dx को रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो dx की वैल्यू जो है आपके पास आएगी 2/3 dt। तो मैंने जस्ट यहाँ पे वो चीज पुट कर दी है 2/3 dt। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। तो आपके पास बेसिकली आ जाएगा 1/6 लाइक दैट, 1/6 tan इनवर्स 3/2 x, और इसके इंटीग्रेशन साथ में आपको नंबरिंग भी दी हुई है 0 to 2/3। तो जब मैं यहाँ पे 2/3 पुट कर रही हूँ, tan इनवर्स 3/2 इंटू दिस, तो यहाँ पे 1 बनेगा, माइनस 1/6 tan इनवर्स 0। अब यहाँ पे होगा क्या, tan इन 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स tan 45 डिग्री यानी कि π/4 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, और इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ tan 0 यानी कि tan 0 ही मैं यहाँ लिखूँ तो आपका tan 0 पे ही आता है, tan 0 पे आता है 0, तो tan 0 इज 0। यहाँ पे आ जाएगा tan π/4, ये सारा 0 हो जाएगा आपका, और π/4 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/6 इंटू π/4। π/4 पे होती है ना इसकी वैल्यू, tan से tan कट हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपके पास π/24। तो अब ये आपने बोला था कि आपको ये डिमांडिंग क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन करना था, तो मैंने ये कंप्लीट करवा दिया। बाकी 2019 के जो भी क्वेश्चन हैं, आई थिंक 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, उसके भी 10 का क्वेश्चन इसके बचे होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तभी नेक्स्ट वीडियो लाने का फायदा है, अदरवाइज देयर इज नो बेनिफिट। क्लियर? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।